फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे भारत के लोक नृत्य एवं कलाकार के बारे में। आज भारत का लोक नृत्य और कलाकार ये जो चैप्टर है इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए ये याद हो जाए, क्योंकि एसएससी या फिर और भी जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में इसका वेटेज 1 नंबर 2 नंबर का तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पे भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार पूछे ही जा रहे हैं, इंडियन फ्लॉक डांस एंड आर्टिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य हैं उनको याद करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य है? आंध्र प्रदेश में कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भाम, कलंप, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोभी, डांडरिया, बोनालू और बिछुआ। इतने डांस आंध्र प्रदेश में हैं। इसको कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है, आंध्र प्रदेश जो है इसको हम लोग एक अंधे से डिनोट कर लेते हैं कि कोई अंधा टाइप को, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश को अंधे से डिनोट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि कोई भी एक, ऐसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना के लिख दिया है। ये जो ये सब लिखे हैं ये शॉर्ट ट्रिक है। एक बता रहे हैं कैसे मैंने याद किया था। मैंने याद किया था, एक बुढ़ी है वो घंटा बजाती है। घंटा से मैंने घंटा मर्दाला, वो घंटा बजाती थी। गोभी आलू बोती थी। गोभी आलू जो हो जाएगा यहाँ से, ये गोभी और ये आलू, बोना आलू हो गया। बोना आलू के साथ साथ और एक कहीं और आलू होगा, और एक बम आलू, भुट्टा बम आलू। ये दोनों आलू आलू हैं, भुट्टा बम आलू। भुट्टा बम आलू, बोना आलू और गोभी, ये तीनों वो बोती थी। और भुट्टा का चप्पल पहनती थी। भुट्टा का चप्पल का मतलब जैसे भुट्टा भुट्टा बम आलू, और मैंने भुट्टा को ऐसे भी याद कर लिया था। और लंबी थी, लंबी का मतलब लंबाड़ी, वो कैसी थी तो वो लंबी थी। उसका बेटा दिप्पू और गुल्लू था। उसके बेटे का नाम कौन कौन सा? दिप्पू। जैसे तपेता गुल्लू हो गया, ये दिप्पू हो गया। ये लास्ट में एकदम कोने पे यहाँ पे दिप्पू है, तो दिप्पू और तपेता गुल्लू, ठीक। ऐसे मैंने याद कर लिया था इसको। और डांडरिया, डंडा लेके चलती थी। बिछुआ पहनती थी। तो ऐसे आंध्र प्रदेश में फिर से एक बार याद करते हैं। वो बहुत सिद्ध पुरुष थी, यानी कि सिद्धि माधुरी थी। घंटा घंटा बजाती थी। भुट्टा का चप्पल पहनती थी। आलू बोती थी, और आलू के साथ साथ गोभी बोती थी। वीर नाट्यम उसके लड़के थे। लड़के का, उसका बेटा का नाम दिप्पू, और उसके बेटे का नाम क्या था? पिता गुल्लू था और दिप्पू था, और ये दिप्पू था। और बिछुआ पहनती थी। बिछुआ के साथ साथ बोनालू, डांडरिया, डंडा लेके चलती थी। ये याद हो गया। अब इसमें याद करना है मुझे कुंभी लोक नृत्य। कुंभी नृत्य जो है ये कैसे डांस किया जाता था? कुंभी डांस किया जाता था ये बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। कुछ जो औरतें होती थी वो एक घेरे में ताली बजा बजा के डांस करती थी। ये ये कुंभी नृत्य जो हो गया। उसके बाद एक बुट्टा बोमालू में प्रत्येक नर्तक सिर पर, कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनते थे। बुट्टा बोमालू से डांस किया जाता था कि जितने भी वो होते थे नर्तक, वो अपने सिर पे एक मुखौटा पहन लिया करते थे। और एक बोनालू, बोनालू नृत्य लोक संतुलन, महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार आ रहा है। वैसे हर एक नाम इसमें से इंपॉर्टेंट है, सारे नाम हमें याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा जो याद करना है असम। असम के लिए क्या ट्रिक है? असम के लिए ट्रिक ये है, असम में एक बार पढ़ लेते क्या क्या है। असम में बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अंकिया नाट, कलीगोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, कोनाई और झुमरा। इसको कैसे याद करना है? यहाँ दिया गया है कलीगोपाल। कलीगोपाल मतलब गोपाल की एक बहू थी। बहू, ये बिहू। गोपाल की एक बहू थी, तो बहू की जब शादी हुई तो रास घुमाया गया, महारास, ठीक है ना, रास घुमाया गया। नट पूजा हुआ। कौन सा पूजा? नट पूजा हुआ। और उस बिछुआ पहनी थी वो। बिछुआ के साथ साथ, और जब औरतें घर आ जाती हैं तो उसमें लोग जाते हैं देखने तो कुछ ना कुछ देते हैं। तो वहाँ पे कौन आई, मतलब लोगों ने क्या क्या नाया है, मतलब दिया उसको। और उतने साथ में वो झुमरा भी पहनी थी, मतलब झूमर पहनी थी, ठीक है ना। तो नागा नृत्य, और उससे लोगों ने नृत्य करवाया। कैसा नृत्य करवाया? तो उसने एक नागा नृत्य किया। नागा नृत्य के बाद और वो जब घर पे आई तो बाघ, जो उसका घर का बाघ था, वो बाघ रूंद दिया गया, बगरुम्बा। और एक बचा आंकिया नाट। तो आंकिया नाट में से केवल एक याद करना और सब याद हो जाएगा। बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल मतलब गोपाल की बहू थी, बिहू, आंकिया नट, कल गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, कोनाई और झुमरा। इससे याद हो जाएगा। अब इसमें याद करना है बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र
बिसुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों की तरह की जाती है, यानी कि बिछुआ जो बच्चों की तरह नाचा जाता है। बगरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, एवं बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बोडो द्वारा बगरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और एक याद करना है, लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक नागा नृत्य जो होता है, नागा नृत्य होता है मार्शल आर्ट पर आधारित होता है ये। ठीक है, ये ऐसे किया जाता है। अब अगला जो नृत्य याद करना है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगई, लायन एंड पिकॉक, पोंग, पोपीर, वार्डो, छम, रीखम पांडा। इसके लिए हमने ट्रिक क्या बना रखा है? इसके लिए ट्रिक बनाए हैं कि जो लोग बुआते हैं, मतलब ऐसे समझ लेते हैं, कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि ये पासी और वांचो, ये दोनों लोगों से खेत बुआया जाता है। पासी वांचो से खेत बुआया जाता है। खेत बुआने के बाद इनको वार्डो क्षमा नहीं किया जाता है। इनके रिखम पांडा का मतलब इनके जरा भी रहम नहीं पाए, इनके लोग करते हैं। वांचो पासी से खोद को बुआया जाता है। वार्डो छम मतलब जरा भी क्षमा नहीं किया जाता था। रिखम पांडा कोई भी रहम नहीं किया जाता था, वो कितने भी काम कर लेते थे। ठीक है ना। बुइया का मतलब यहाँ पे बुआई किया जाता था, बुइया। लायन एंड पीकॉक याद कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश एकदम किनारे पे है, वहाँ पे मोर आते होंगे ढेर सारे और शेर भी आते होंगे। युद्ध नृत्य, वहाँ पे युद्ध भी होता होगा क्योंकि एकदम कोने पे है। ठीक है ना। मुखौटा, वहाँ के लोग मुखौटा पहनते हैं कि लोग कि कोई दूसरे देश का आक्रमण करे तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े ज़्यादा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य की शैली से है। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं, कि ऐसे भी याद कर लेंगे। युद्ध नृत्य जो होता है उसको मुखौटा नृत्य कहते हैं। युद्ध के टाइम मुखौटा पहन लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना। अब हम लोग याद करेंगे अगले नृत्य की तरफ। अगला जो है वो बिहार का है। एक वीडियो में हम लोग 5-5 नृत्य को कवर करेंगे। बिहार, बिहार में जट जाटनी, पावरिया, विदेसिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, पगुआ, डोमकच। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि बिहार में एक बार विदेश के लोग आए, विदेशिया आए। विदेशिया के बाद पाँव रखे, उन लोगों को पाँव रखे, पावरिया मतलब पाँव रखे उन्होंने। कहाँ पे? बिहार में। कौन कौन लोग? विदेशिया लोग, ये धोबिया लोग, ठीक, और एक डोमकच लोग। डोमकच जो डोम लोग होते हैं, डोम, धोबिया और विदेशिया बिहार में एक बार पाँव रखे, पावरिया से पाँव रखे। ठीक है। और जट जाटनी, वहाँ पे वो लोग आए थे, किस मतलब हर एक समुदाय से जट जाटनी आए थे, एक जाट एक जट आई थी। ठीक है ना। जोगिया, जोग का भेष बना के, ठीक है ना, जोग का भेष बना के वो लोग आए थे। अब याद करेंगे आगे। बिहार में फगुआ होता रहता है, फगुआ, कजरी, फगुआ और कजरी बिहार में बहुत फेमस है। झिझिया, झरनी, ये दो मुझे याद करना, और पाइका। झिझिया, झरनी, पाइका। कुछ चीज़ ऐसे जो ट्रिक पे बन जा रहा है उसको ट्रिक पे बना दे रहे हैं, तो सारी चीज़ याद करनी है। कैसे? जाट जाटनी, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, फगुआ और डोमकच। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है या जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीरी गरीबी जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। मतलब जैसे मान लेते कोई शहर का लोग आए गांव में, और तो मतलब ये आधुनिकता शहरी और ग्रामीण अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषय से संबंधित है। कि जैसे शहर के लोग अलग तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं और जो गांव पे लोग होते हैं वो अलग तरीके का कल्चर का फॉलो करते हैं, तो दोनों लोगों में एक अच्छा सा सामंजस्य बैठाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। मतलब ये ऐसा शो होता है, इसलिए मैंने इससे रिलेट भी कर दिया। से जट जाट नृत्य जो होता है युगल नृत्य होता है। युगल नृत्य का मतलब एक पुरुष और एक स्त्री। और अगले नृत्य को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेंडी, पांडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाचा, सैला। यहाँ पे चंडीगढ़ का साथ, चंडीगढ़ में था एक पांडवानी, यानी कि पांडे की। नवारानी का मतलब पांडे की भी एक बहू आई थी, नवारानी। ठीक, पांडे के घर में एक शादी हुई थी पांडे के लड़के की, तो उनकी नवारानी आई थी। ठीक है। तो जब आई तो उनसे राउत नाच कराया गया। राउत नाच के साथ उनसे भी सुआ, नाचा, सैला।
सुआ और सैला जो डांस था, राउत नाच था, ये सब उनसे डांस कराया गया। यहाँ पे भी कर्मा है, डगला। तो कर्मा एक गांव का नाम है यहाँ पे। वहाँ पे डगला का मतलब डगाया गया। क्या डगाया गया? पाली टपाली यहाँ पे है, झूमर है, गेंडी है, राउत नाच, नाचा सैला। ऐसे करके याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कर्मा, डगला, पाली, टपाली। पाली और टपाली मतलब पाली बच गया था वहाँ पे एक तरीके से। वहाँ पे एक डगा था, कर्मा एक गांव है, वहाँ पे डगला का मतलब वहाँ पे लोगों ने डिगा दिया एक मतलब डांस को देखने के लिए। वहाँ पे लोग राउत नाच देखने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे पाली बच गई कि पहले कौन जाएगा फिर कौन जाएगा। तो कहीं भी पाली आया तो टा पाली, दोनों के लास्ट में सेम मैच कर रहा है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। चंदेनी, सुआ, नाचा सैला। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ से, मतलब कर्मा देखो छत्तीसगढ़ में भी है और वो बिहार में भी है, ऐसे कई जगह मिलेगा, और साथ झारखंड में भी है। सुआ नृत्य को तोता नृत्य भी कहते हैं। सुआ सेम नाम है, वह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक वीडियो में 5-5 नृत्य को हम कवर करेंगे, और ऐसे आगे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।